तो डबल नंबर वाले मैम अगर जॉब कर रहे हैं तो आप उनको सजेस्ट करेंगी कि वो बिजनेस शुरू कर दें, उन्हें ज़्यादा फायदा होगा? बिल्कुल कर सकते हैं। वो लोग इनोवेटिव तो होंगे, आगे बढ़ने का एम्बिशन भी रखेंगे, लेकिन उनकी जो इमोशंस हैं वो डेबरेटेड रहेंगे। इंट्यूशन स्ट्रांग होने का मतलब मैं ये मान करके चल रही हूँ कि ऐसे लोग फिर बहुत अच्छे फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाले भी हो बिल्कुल सकते हैं। बन सकते हैं कि अगर 22 नंबर वाले ने ये सोचा कि आज बाई चांस बारिश आनी चाहिए, तो आप यकीन मानिएगा कि चाहे उस दिन सिर्फ 2 मिनट के लिए थोड़ा सा बारिश होगी, लेकिन होगी ज़रूर। 13 नंबर के लिए हमेशा ये कहते हैं कि ये अशुभ होता है। कई होटल्स में हमने 13 नंबर रूम नहीं देखे हैं, बहुत सी सोसाइटी में हमने 13 नंबर के फ्लोर नहीं देखे हैं। तो क्या ये हमेशा होता है 13 नंबर वालों के साथ? 13 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो लाइफ में आगे राइज करेंगे, अपनी नॉलेज की वजह से जाएंगे, लेकिन उनके जो फैमिली जो रिलेशनशिप होते हैं, हस्बैंड वाइफ का हो गया, इवन ब्रदर सिस्टर का हो गया, सिबलिंग्स के साथ हो गया, उनको हमेशा रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। 16 नंबर वाले आगे स्टडी और रिसर्च बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि टोटल 7 आ गया, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को धोखा बहुत मिलता है, कंफ्यूजन्स बहुत होते हैं उनकी लाइफ में, डिसीजन मेकिंग पावर में वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आपने कहा मैम कि 16 नंबर वाले जो होते हैं उन्हें धोखा बहुत मिलता है। क्या वो अगर रिलेशनशिप में होते हैं तो भी क्या उनका पार्टनर उन्हें चीट कर रहा होता है? हाँ, जनरली 100% उनको कंफ्यूजन्स की वजह से उनकी लाइफ में धोखे मिलते हैं। अब हम 18 नंबर की तरफ आगे बढ़ें। वहाँ पर फादर की सपोर्ट नहीं मिलेगी, वो लाइफ में राइज करेंगे बहुत ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम के साथ, उनको कहीं ना कहीं हर्डल्स आएंगी अपना कुछ भी काम करने के लिए। अब 29 नंबर मैम। जो मेल्स हैं, स्पेशली बता रही हूँ, शादी लेट होगी तो चलेगी नहीं। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं अंकों की, और ये एपिसोड खास इसलिए है क्योंकि अभी तक आपको यही बताया गया होगा कि 1 नंबर का क्या जादू है, 2 नंबर में क्या ताकत है, 3 नंबर की क्या शक्ति है। लेकिन ये कैसे संभव है कि 30 और 31 तारीख तक पैदा होने वाले हम लोग मात्र 9 अंकों में सिमट कर रह गए हैं। मतलब लोग आपको ये बताते हैं कि 1 नंबर की शक्ति ये है, लेकिन 10 नंबर वाले, 18 नंबर वाले, 28 नंबर वाले सब अपने आप को 1 नंबर ही कंसीडर करें। अब बड़ी बात यह है, जैसे हर कुंडली अलग होती है, जैसे हर नाम अलग होता है, वैसे ही हर नंबर भी तो अलग होता होगा। कैसे संभव है कि 19 नंबर का योग 1 आ रहा है, इसलिए 1 नंबर की खासियत भी 19 नंबर वाले के अंदर हो? तो इसी को आज हम टटोलने की, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये जो 30, 21 नंबर हैं, 31 जिनमें हम पैदा हुए हैं, उन सब की शक्तियाँ अलग हैं, उन सब की नेगेटिविटी अलग है, और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। मेहमान मेरे साथ बहुत ख़ास हैं। आप उन्हें न्यूमरोलॉजिस्ट के तौर पर भी जानते हैं और क्रिस्टल हीलर के तौर पर भी जानते हैं। मेरे साथ हैं काजल बजाज जी। बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, बहुत बहुत थैंक यू बुलाने के लिए। सबसे पहले तो काजल मैम, मुझे आप ये बताइए कि 9 नंबर के बारे में हम जानते हैं, अनगिनत किताबें लिखी गई हैं कि 1 से 9 नंबर की ताकत शक्ति क्या है। क्या इसे 1 to 9 में ही समेटना ठीक है, या और इस पे आगे चर्चा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए सबकी डेट ऑफ बर्थ यूनिक है, हर नंबर अपने आप में यूनिक है, हर डिजिट अपने आप में यूनिक है, और अगर 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन हम लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो वाइब्रेशन है वो अलग ही होगी। जिस तरीके से 1 के साथ अगर 0 आ गया और 1 अकेला है, 10 भी आ गया, 19 भी आ गया, तो तीनों की वाइब्रेशन अलग होगी। हाँ। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 1 किंग का नंबर है, राजा का नंबर है, सूर्य का नंबर है, वो तो वो पावर रखता ही है। लेकिन अगर उसके साथ 0 ऐड हो गया तो 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, कभी कोई ये नहीं बताता कि 0 की कितनी बड़ी पावर है। हाँ। 0 इज़ अ यूनिवर्सल नंबर। आप देखिए, अगर 1 के आगे 0 लग गया तो ऑब्वियस सी बात है वो 10 टाइम्स पावरफुल हो गया। हाँ। 0 1 मोर लग गया तो 100 टाइम्स पावरफुल हो गया। तो दैट इज़ वाई जो 10 नंबर की पावर है वो ऑब्वियसली ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं 19 की।
क्यों हम 19 को इतना पावरफुल नंबर कंसिडर करते हैं? हर नंबर ए, बी और सी कैटेगरी में फॉल होता है एज पर न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। अच्छा। यस हाँ। कि 1 नंबर क्यों पावरफुल है, 10 नंबर कहाँ पर आएगा और 19 क्यों है। तो अगर हम 19 की बात करते हैं, क्यों 19 को हम ए में कंसिडर करते हैं, ए कैटेगरी में फॉल होता है, क्योंकि 1 की पावर सन की पावर हो गई, 9 की पावर मार्स की पावर हो गई। दोनों नंबर्स जब साथ में क्लब हुए, जब 19 बना, तो आप समझिए कि वो मोस्ट ऑफ द पावरफुल नंबर बन गया ऑटोमेटिकली। ओके, तो जैसे बच्चों को रिपोर्ट कार्ड में ग्रेड मिलते हैं, बिल्कुल। ए, बी और सी हम कंसीडर करते हैं। अगर ए ग्रेड मिला है तो मतलब बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, बी है तो एवरेज, और अगर सी होता है तो हम ये मानते हैं कि वो बिलो एवरेज है, उस पर काम करने की जरूरत ज्यादा है, उसे पढ़ाने की जरूरत है। Because, क्या ये भी बिल्कुल। ए बी सी कैटेगरी वैसे ही होती ये है? हमने अपने हिसाब से कैटेगराइज करा है एज पर न्यूमरोलॉजी, ताकि देखिए हर डेट ऑफ बर्थ अलग है, जैसे मैंने बताया हर डेट ऑफ बर्थ के ट्रेड्स भी अलग हैं। अब जहाँ पर 19 नंबर आएगा, आप देखेंगे वहाँ पर डोमिनेशन पावर ज़्यादा होगी। अच्छा। हमेशा आप नोटिस करिए जितने भी 19 नंबर वाले होंगे, ये बहुत ज़्यादा हाइट्स पर जाते हैं लाइफ के अंदर। जैसे कि मेरे ख्याल से हमारी इंदिरा गांधी मैडम का नंबर भी 19 ही रहा, शीला दीक्षित जी भी शायद 19 ही थी, और भी जो आप देखेंगे सर्च करेंगे तो दे आर द पीपल हु ऑलवेज राइज इन देयर करियर। ओके। ज़्यादा पावर रखते हैं वो लोग। हाँ हाँ। तो इसीलिए होता है। थोड़ा ए बी सी कैटेगरी के बारे में आप मैम हाँ, बताइए, फिर हम, मुझे लगता है 9 तक तो आज तक बहुत कुछ कहा सुना गया है, हम 9 से आगे की फिर यात्रा आज शुरू करेंगे। थोड़ा है। ये ए बी और सी कैटेगरी ये क्या इंडिकेट करती है? देखिए अब जैसे 1 मैंने बताया, 19 को हम ए कैटेगरी में लेंगे। हाँ। क्योंकि मोस्ट पावरफुल नंबर हो गया, ठीक है। 1 और 10 जाएगा बी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसमें 0 की पावर भी आपको मिल गई, तो वो ज़्यादा पावरफुल हो गया। 1 नंबर अगर अकेला कोई भी, सपोज 1 जनवरी 2000 2001 जिसमें भी वो पैदा हुआ है, वो एक अलग बात आ जाती है। लेकिन हम अगर सिर्फ ड्राइवर नंबर की बात करें, तो वहाँ के हम कंपाउंड्स की अगर बात करें, तो 1 नंबर को हम सी कैटेगरी में रखेंगे। ओके। 1 को अगर किसी की पावर नहीं मिल रही है तो वो सी कैटेगरी में है, अगर मिल रही है तो वो बी कैटेगरी में है, और ए कैटेगरी में 19 की आपने बात की। 19 है, क्योंकि हो सकता है कि किसी का ड्राइवर और कंडक्टर 1 और 9 हो, तो वो मोस्ट ऑफ द पावरफुल कॉम्बिनेशन हो गया। क्योंकि आप देखो आ गया एक साइड 1 और दूसरी साइड आ गया 9, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो वो ड्राइवर कंडक्टर का अगर लेंगे तो वो एक अलग कैटेगरी में फॉल हो जाएगा, क्योंकि 81 कॉम्बिनेशंस हैं, उसके बारे में तो डिस्कस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ। आज हम बात करेंगे कि जैसे 11 नंबर है, 11 नंबर को क्यों मास्टर नंबर बोला जाता है। ओके, तो हम 11 से ही शुरुआत करते हैं। 10 के बारे में तो मैम ने बता ही दिया है कि वो ए कैटेगरी में बी में आता है। हाँ, 10 नंबर बी कैटेगरी में आता है। तो हम 11 से आगे शुरू करते हैं। 11 है मास्टर नंबर। आप लेकिन अगर फिर भी चाहते हैं कि काजल मैम आपके नंबर के बारे में बताएं, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताते चलिए कि जी हमारा नंबर तो रह गया, वो काजल मैम ने बताया नहीं, तो अगली बार जब मुलाकात होगी तो आपका सवाल हूबहू जो आपने लिखा होगा डिट्टो वो मैं काजल मैम से पूछ लूंगी। लेकिन अब मैम आपने क्योंकि 11 नंबर की बात की कि वो मास्टर नंबर है, तो आप फिर बताएं क्यों उसको मास्टर नंबर बोलते हैं शालिनी जी। बिकॉज देखिए डबल 1 की कैटेगरी आ गई। अब 10 से तो अबव आ गया वो नंबर, क्योंकि 1 की पावर आ गई, 0 से हटके एक और ऊपर आ गया। तो इसलिए जो डबल 1 इसको मास्टर नंबर भी कंसिडर बोला जाता है। और यहाँ पे 2 सूर्य की पावर उस पर्सन को मिल गई, तो ऐसे लोग और ज़्यादा लाइफ में राइज करते हैं। उनके जो एम्बिशियस होते हैं लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें रुकना, रोकना, टोकना अच्छा नहीं लगता। दे आर द पीपल हु कांट वर्क अंडर एनीबडी, मतलब वो किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग विल होती है, या कह सकते हैं कि सन की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो अपना ही काम करना पसंद करते हैं। ये डबल 1 के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसको मास्टर नंबर भी बोला जाता है। तो डबल नंबर वाले मैम अगर जॉब कर रहे हैं तो आप उनको सजेस्ट करेंगे कि वो बिजनेस शुरू कर दें, उन्हें ज़्यादा फायदा होगा? बिल्कुल कर सकते हैं वो, लेकिन वो ये देखें कि उनका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। 1
और आगे क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, क्योंकि 1 और 1 को जब हम ड्राइवर के रूप में लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो वो लोग इनोवेटिव तो होंगे, आगे बढ़ने का एम्बिशन भी रखेंगे, लेकिन जब 1 और 1 मतलब 11 को जब हम एक सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे तो वो 2 की डिजिट पे आ जाएगी। और 2 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रमा को। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो लोग, उनकी जो इमोशंस हैं वो डेबरेटेड रहेंगे, कहीं ना कहीं इमोशनल भी हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर उनको 11 नंबर की पूरी पावर लेनी है, दे वांट टू राइज इन देयर करियर, तो उनको सूर्य की शरण में जाना चाहिए। या तो वो सूर्य को जल चढ़ाएं, या सूर्य भगवान की सेवा करें, या एक बहुत ही अच्छी सिंपल सी रेमेडी है, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर सनफ्लावर की कोई भी पेंटिंग ले लें, सनफ्लावर्स जो होते हैं उसके पीछे अपनी पिक्चर स्टिक करके और ईस्ट डायरेक्शन में अबव में वो लगा दें, और आप देखिए उसके बाद कितना मैजिक होता है। अच्छा, यस, नाइस। और ये बड़ा आसान सा उपाय है, मुझे लगता है 11 नंबर वाले बखूबी इसको कर आराम भी से कर पाएंगे। सकते हैं। हाँ, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन है हमारे राइज करने की, सन भी वहीं से राइज होते हैं, सूर्य उदय वहीं से होते हैं। तो हमें जीवन में बढ़ना है आगे, और अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना है, स्पेशली 11 नंबर वालों को, तो उनके लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी है। तो चलिए 11 नंबर वालों को तो उपाय मिल गया। अब 12 नंबर वाले कैसे होते हैं, उनकी पर्सनालिटी, उनके हर्डल्स, बिल्कुल, लाइफ का स्ट्रगल कैसा होता देखिए है? अब 12 नंबर आ गया, 12 में आगे आ गए सूर्य और पीछे आ गए चंद्रमा। तो ऐसे लोग हमेशा स्टार्टिंग बहुत अच्छी करते हैं लाइफ के अंदर, और टोटल अगर इसका कॉम्बिनेशन देखें तो 3 आ जाता है। तो जुपिटर का नंबर आ गया ना, और 2 नंबर आ गया चंद्रमा का नंबर। तो इनके साथ वही दिक्कत रहती है कि दे आर वेरी गुड स्टार्टर्स, स्टार्ट बहुत अच्छा करते हैं लाइफ के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस की वजह से हमेशा इनके इमोशंस इम्बैलेंस होते हैं। आप कभी भी नोटिस करिएगा कि इनकी जो लाइफ का जो फर्स्ट हाफ जाएगा वो बहुत अच्छा जाएगा, सेकेंड हाफ में आते आते कहीं ना कहीं इमोशंस की प्रॉब्लम आने लगेगी। और 3 नंबर का नंबर है, तो 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा नंबर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है इनको कि ये कुछ भी काम बहुत एंथुजियाज्म के साथ स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बढ़िया स्टार्ट करेंगे, लेकिन आफ्टर डूइंग इट ऑन सर्टेन टाइम, गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर बोलते हैं हमें, अच्छा, क्योंकि बीच में आते आते इनका मन जो है उस काम से हट जाता है। तो इस चीज़ को बैलेंस करना इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो 3 नंबर वाले के लिए आपको पता है, हम वैसे ही बोलते हैं दे आर प्योर सोल्स, तो उनको नॉन वेज तो प्लीज़ बिल्कुल ना खाएं, नहीं तो वो अपनी लाइफ के साथ और प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स को मतलब लेके आएंगे। अगर उनको लाइफ में प्रॉब्लम्स और हर्डल्स को हटाना है तो वो चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करें, और गाय को वो गुड़ खिलाएं संडे के संडे। अच्छा, सो दिस इज़ रियली गोइंग टू हेल्प देम इन देयर करियर वाइज, फैमिली वाइज ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा 12 नंबर वाले के लिए। और आज तक 12 नंबर वालों, आपको अगर ये कहा जा रहा था कि आप 3 नंबर वाले हैं और जुपिटर के नंबर वाले हैं, तो अब आप ये भी समझ लीजिए कि आपके पास सूर्य की और चंद्रमा की भी ताकत है, गुरु की तो है ही, ये दोनों ताकत भी आपके पास है, जो काजल मैम आज आपको बता रही है। और मुझे लगता है ये आपके लिए ज़रूर आज नया होगा। मैम, इसके साथ ही, क्योंकि आप आगे के लिए भी मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ऐसे तो 2 नंबर वाले जितने भी लोग रहेंगे, डबल डिजिट वाले, उनके पास 2 या 3 पावर ज़रूर रहेगी, या अगर एक की भी पावर होगी लाइक 11, 22, तो भी उनके पास डबल पावर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, Alright. 100% होगी। क्योंकि आप देखिए 22 की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल, हाँ. 22 को भी हम मास्टर नंबर कंसिडर करते हैं। मैं स्पेशली चाहूँगी आपके पॉडकास्ट के थ्रू कि 22 नंबर वाले हमें ये बताएं कि उनकी इंट्यूशंस कितनी स्ट्रॉन्ग है। 22 नंबर वाले को ब्लेसिंग्स हैं, उनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन उनके साथ बहुत ज़बरदस्त दिक्कत ये होती है कि दे आर हाईली सेंसिटिव एंड हाईली इमोशनल पीपल। हाईली मीन्स हाईली, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हर स्टेप पे उनको मिलेंगी। दे हैव टू स्ट्रगल अ लॉट टू प्रूव देमसेल्फ, क्योंकि चंद्रमा का नंबर है, अभी थोड़ा सा ठीक रहते हैं, फिर वो जैसे ही चंद्रमा डिक्लाइन होते हैं तो उनके भी मूड स्विंग्स उसी तरीके से होते हैं। लेकिन
4 नंबर आ जाता है साथ में, 2 और 2 को प्लस करेंगे तो उनका ड्राइवर 4 हो गया। हाँ। अब 4 नंबर इतना हिस्सा हो गया, राहु का नंबर हो गया। तो आप ऐसे लोगों से स्पेशली पूछिए, दे हैव प्रॉब्लम इन हैविंग स्लीप ऑल्सो, उनको डीप स्लीप नहीं आती होगी क्योंकि माइंड 4 नंबर की वजह से चलता रहता है। ऐसे लोगों के लिए शालिनी मैं एडवाइस करूँगी कि 4 का भी पावर है उनके पास, 2 की भी पावर है। तो अगर इसको वो अपने माइंड को फोकस कर लेंगे लाइफ के अंदर, देन स्काई इज़ अ लिमिट फॉर देम। ओके। और पूर्णमासी के पूर्णमासी वो चंद्रमा को किसी भी चांदी के गिलास में या चांदी की कटोरी में कच्चा दूध ले लें, जल ले लें, थोड़े से चावल, थोड़ी सी चीनी। अब जैसे आज तो हमारा न्यू मून है, अमावस है, लेकिन अब आएगी पूर्णमासी। तो पूर्णमासी के दिन इवनिंग में, शाम को जब भी चंद्रमा निकलते हैं, वो चंद्रमा को अर्घ देना शुरू करें, पूर्णमासी के पूर्णमासी। और एक चंद्र स्रोत आता है, उसको अगर वो लोग डेली रिसाइट करना शुरू करते हैं तो आप ये देखिएगा कि 41 डेज़ के अंदर जो इनके ये मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अनिंद्रा की प्रॉब्लम है, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है, हर्डल्स की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं से यूनिवर्स उनको सपोर्ट देनी स्टार्ट कर देंगे। इजी सा उपाय है ये। हाँ। और प्लीज़ नंबर 22 वालों, आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि पहले तो क्या आपको नींद ठीक से नहीं आती, बहुत गहरी वाली जो नींद होती है वो क्या आपको नहीं आती है, ये कमेंट करके बताइए। दूसरी, इंट्यूशन पावर कितनी स्ट्रांग है आपकी, ये भी हमें आप ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके ऐसा कहने से ना हमें भी मदद मिलती है और बाकी जो व्यूवर्स हैं वो भी ये समझ पाते हैं कि ओके, न्यूमरोलॉजी की ये ताकत है, अंक ज्योतिष हमें ये समझाता है। तो ये 2 बातें तो आप मुझे ज़रूर लिख करके बताइए। इंट्यूशन स्ट्रांग होने का मतलब मैं ये मान करके चल रही हूँ कि ऐसे लोग फिर बहुत अच्छे फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाले भी हो सकते हैं। बन सकते हैं। और आप ये देखिए कि एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि अगर 22 नंबर वाले ने ये सोचा कि आज बाई चांस बारिश आनी चाहिए, तो आप यकीन मानिएगा कि चाहे उस दिन सिर्फ 2 मिनट के लिए थोड़ा सा बारिश होगी, लेकिन होगी ज़रूर। लेकिन अगर ये चीज़ उन्होंने दिल से सोची है, वो किसी को दिल से ब्लेसिंग दे देंगे, उसका काम बनेगा ही बनेगा। ये 200% पावर है 22 नंबर के अंदर, क्योंकि देखिए वहाँ पे चंद्रमा का डबल आशीर्वाद है। और जहाँ पर माँ खड़ी हो जाती है, चंद्रमा फेमिनिन एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं और मदर की पावर रखते हैं। तो जहाँ पर कहते हैं ना कि मदर अगर अपना आशीर्वाद रख दे तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो काम ना बने। शानदार। सो दिस इज़ अ पावर ऑफ नंबर 22। ठीक है, 22 की बात हो गई मैम, लेकिन हम जहाँ पे हमने छोड़ा था वो था 13 नंबर। 13 नंबर के लिए हमेशा ये कहते हैं कि ये अशुभ होता है। कई होटल्स में हमने 13 नंबर रूम नहीं देखे हैं, बहुत सी सोसाइटी में हमने 13 नंबर के फ्लोर नहीं देखे हैं। और अभी भी देखिए ये कोइंसिडेंस है कि 12 के बाद हम सीधे 22 पे चले गए, 13 नंबर वाले वेट कर रहे होंगे। तो क्या ये हमेशा होता है 13 नंबर वालों के साथ, कैसे ही इंतजार करना पड़ता है? जैसे हम तो सीरियल वाइज चल रहे थे ना, लेकिन हम 22 पे चले गए। इसके पीछे रीज़न क्या है शालिनी, कि देखिए जब भी हम न्यूमरोलॉजी में नंबर्स तो ले रहे हैं, नंबर लिया 1 और 3, 1 मीन्स सन एंड 3 मीन्स जुपिटर, इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर अगर हम दोनों नंबर्स की अलग अलग बात करेंगे, ठीक है। लेकिन टोटल कितना आया? 4। अब 4 नंबर हो गए हमारे राहु जी। तो राहु का काम क्या है? चीज़ों को ऑब्स्टिकल्स बढ़ाना, हर्डल्स को बढ़ाना। आप देखें कि चाहते ना चाहते वो माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको इतना डेबरेटेड कर देते हैं कहीं ना कहीं। आप पूछिएगा कि 13 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो लाइफ में आगे राइज करेंगे, अपनी नॉलेज की वजह से जाएंगे। लेकिन आई वॉन्ट टू आस्क थ्रू दिस पॉडकास्ट कि उनके जो फैमिली जो रिलेशनशिप होते हैं, इवन जो कह सकते हैं कि किसी भी तरीके का रिलेशनशिप, चाहे बॉस और उसका हो गया, एम्प्लॉयर का हो गया, और एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप हो गया, हस्बैंड वाइफ का हो गया, इवन ब्रदर सिस्टर का हो गया, सिबलिंग्स के साथ हो गया, तो उनको हमेशा रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं 13 नंबर वालों को। और ये बहुत चैलेंजिंग होता है उनके लिए, क्योंकि माइंड जो है कंटिन्यूसली एक फ्रीक्वेंसी के साथ चलता रहता है। तो जहाँ पर भी 4 नंबर आ जाता है
वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। जैसे हमेशा बजाज साहब भी बोलते ही हैं, हाँ। और ये रियलिटी है, वो लोग खुद हमको बताएं, वो एफर्ट बेचारे पूरा करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कहीं एफर्ट करने में कमी छोड़ते हैं। हाँ। लेकिन 4 नंबर जहाँ पर भी आ जाएगा, वहाँ पर अगर आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन के साथ जुड़ जाएं, कहीं ना कोई ऐसा फोकस अपने लिए कर लें, फिर आप देखिए कि आप लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं जो कोई नहीं अचीव कर सकता। 4 नंबर वालों, आप भी हमें ये कमेंट करके बताओ 13 नंबर वालों कि क्या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। अब रिलेशनशिप किसी भी तरह का हो सकता है, बिल्कुल। हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं। आपको आपके बॉस के साथ दिक्कत हो सकती है, भाई बहन के साथ हो सकती है, माता पिता के साथ हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होती हैं उनकी लाइफ में, और लेकिन उनकी उनको तरफ से मिसअंडरस्टूड किया जाता है बहुत वो ज़्यादा। पूरा एफर्ट देते हैं, आप ये वो कह पूरा रही हैं। एफर्ट देते हैं, 100% देते हैं, ऐसा है। क्योंकि वो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों, बट हो नहीं पाती हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि हाँ जी, हमारी तरफ से तो एफर्ट पूरा है, लेकिन बॉयफ्रेंड नहीं समझ रहा, लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं समझ रही, बीवी नहीं समझ रही। ये बिल्कुल। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, और फिर इसके लिए उपाय। इसके लिए देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं कि 4 नंबर आ गया, 4 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे, मतलब हम डॉग्स की जितनी सेवा करेंगे वो तो आप करें, लेकिन अगर आप भैरव जी की उपासना शुरू करें, संडे के संडे सिर्फ भैरव मंदिर चले जाएं और वहाँ पे जाके बाबा को प्रसाद ऑफर करें और भैरव चालीसा पढ़नी शुरू करें, आप विद इन 41 डेज़ के अंदर आपको रिजल्ट्स उससे पहले भी दिख सकते हैं। ओके। जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रही है, रिलेशनशिप को लेके, आपके काम को लेके, आपके बिजनेस को लेके, आपकी मे बी इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू मस्ट, क्योंकि आपको वो लेवल नहीं मिल पाता जिस लेवल पर आपको जाना है। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ 13 नंबर। मैं हमेशा एक चीज़ सभी से समझना चाहती हूँ ये मैम, कि हमने एक उपाय करना शुरू किया और हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलना शुरू हो गया। जैसे आपने कहा 41 डेज़ क्या, उसके पहले भी रिजल्ट मिल सकता है, तो फिर ये उपाय क्या लाइफ लॉन्ग करना होता है? देखिए, अब अगर आप अपनी लाइफ अच्छी करना चाहते हैं, हाँ। तो उपाय करने में देखिए, कभी आप बाहर चले गए, कुछ हो गया, नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर संडे के संडे एक चालीसा आपको 10 मिनट निकाल के, जो आपकी लाइफ में आपकी हर उस इच्छा को पूरी कर सकती है, तो मेरे हिसाब से तो उसको कंटिन्यू कर लेना चाहिए। हाँ, ठीक है। इतनी बातचीत करके मैं ये तो समझ गई हूँ कि आप 1 और 4 नंबर की जब हम बात करने वाले हैं, तो इसमें भी सन और राहु दोनों की ही पावर है। बिल्कुल। लेकिन इन दोनों की पावर के साथ राज क्या छुपा है वो तो आप ही बता पाएंगे राज मैम। ये छुपा है कि 14 नंबर को हम क्यों अच्छा मानते हैं या लकी मानते हैं, क्योंकि इनका जो टोटल आता है वो आता है नंबर 5। 5। और 5 क्या है? 5 इज़ अ नंबर ऑफ मरकरी। मरकरी हमारी बुद्धि के दाता हैं। वो मरकरी क्या है? एक राजकुमार है, एक छोटा बच्चा है। तो छोटा बच्चा कभी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। वो हमेशा, अगर आपको भी उतना ही प्यार कर रहा है तो मुझे भी उतना ही देगा। तो दिस इज़ अ पावर ऑफ नंबर 5। लेकिन वहाँ पर 14 नंबर आ गया, सन की पावर आ गई, राहु की पावर आ गई, ऑब्स्टिकल्स उनकी लाइफ में आएंगी ही आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि नंबर 5 जो उनका जो ड्राइवर नंबर आ रहा है, दैट इज़ कमिंग टू नंबर 5। तो वहाँ पर बहुत अच्छा है। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं कि वेंसडे या तो गणेश मंदिर में जाके सिर्फ 5 लड्डू ऑफर कर दें, नहीं करना चाहते आप गरीबों में बांट दीजिए वो लड्डू। घर से निकलते हैं जब भी, ग्रीन इलायची तो हर किसी के पास होती है ना चालनी, तो ग्रीन इलायची खा के आप अपने काम के लिए निकले। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो स्पाइसेस के बारे में ऐसे ही नहीं बोलते थे, वो ये भी हम एक अलग से पॉडकास्ट करेंगे। हाँ। लेकिन कार्डेमम में अपनी वो एनर्जीज होती हैं हरी इलायची में, कि वो खा के उसको निकले एंड दे कैन सी द पावर ऑफ दैट। तो 14 नंबर वालों आप खुश हो जाओ, क्योंकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आनी है, लेकिन 5 नंबर की ताकत है, इसलिए सब अच्छा हो जाएगा। हाँ। मंगल होगा। एक चीज़ रह गई मैम, हमने इतनी चर्चा तो कर ली, लेकिन हम ये भूल गए बताना व्यूवर्स को कि 11 नंबर ABC कैटेगरी में है, 12 नंबर AB है या C है, 13, 14 और इवन 22। देखिए 11 नंबर तो आएगा मास्टर कैटेगरी में,
क्योंकि वो ए कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डबल सन की पावर आ जाती है। और जो 12 नंबर नहीं 12 तो हाँ 22 जाएगा सी की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वहाँ पे डबल 2 की पावर आ जाती है। तो ओके। इस तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं नंबर्स को। हाँ। तो ए बी सी कैटेगरी तो है ही एक, वो तो अलग है, लेकिन अगर हम नंबर्स को इस तरीके से भी समझेंगे तो व्यूअर्स के लिए बहुत इजी और अच्छा हो मुझे जाएगा। तो लग रहा है सी कैटेगरी वाले जो होते हैं उनको ज़्यादा ही परेशानी आती है। देखिए, जहाँ पर भी नंबर्स ऐसे होंगे, से सपोज अगर फॉर एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं 24 की, हाँ। 6 नंबर से भी 6 आता है, 15 नंबर से भी 6 आता है और 24 से भी 6 आता है। तो 6 नंबर, अब आप बताएं कि इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल आपको कौन सा 6 लग रहा है? 15। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। क्योंकि उसको ए कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि 1 की पावर आ गई, तो 1 जहाँ पे आ गए वो तो सूर्य का नंबर हो गया, किंग आ गए। 5 नंबर आ गया, मरकरी का नंबर मिल गया। तो वो वाला जो 6 का कॉम्बिनेशन होगा, आप लाइफ में भी देखेंगे ऐसे 6 नंबर वालों को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता है, एंड दे ग्रो इन देयर लाइफ वेरी वेरी गुड, क्योंकि दोनों पावर्स उनको मिल गई, साथ में मरकरी की पावर मिल गई। अब हम 6 नंबर सिंगल को रखेंगे बी कैटेगरी के अंदर, क्योंकि Okay. वो सिंगल है लेकिन उसके अंदर फिर भी वीनस की पावर है। लेकिन 24 को हम सी कैटेगरी में रखेंगे। क्यों रखेंगे सी कैटेगरी में, इतना आपको शायद समझ आ गया होगा। हाँ। कि देखिए, 2 नंबर मून को रिप्रेजेंट करता है और 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है वो भी 6 ही, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि जो प्रॉब्लम 6 नंबर 15 नंबर को आती होगी, उससे कहीं बहुत ज़्यादा 24 नंबर वाले की लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। और वो क्यों होंगी? क्योंकि ये 2 और 4 का कॉम्बिनेशन करके 6 आया था। तो 6 नंबर की सपोर्ट तो उसके ट्रेड्स तो रहेंगे 6 नंबर वाले, बट उनको 15 और 6 वालों से थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। बहुत खूबसूरती के साथ आपने मैम समझाया, और मुझे लगता है अब मेरे व्यूवर्स और बेहतर समझ पाए होंगे कि जिस चीज़ के साथ मैंने शुरू किया था पॉडकास्ट, वो आपको समझ आया कि कैसे जो 6 नंबर है वो अलग है, 15 नंबर अलग है और 24 बिल्कुल अलग है। कैसे 6 नंबर बी कैटेगरी में आता है, 15 नंबर ए कैटेगरी में आता है और 24 नंबर सी कैटेगरी में आता है। जबकि अभी तक आपको सब यही कह रहे होंगे कि 24 नंबर वालों के लिए क्योंकि 6 नंबर है तो सब अच्छा ही अच्छा है, या भविष्य फल अगर बता रहे होंगे तो वो सब एक जैसा ही बता रहे होंगे। लेकिन ये तीनों नंबर कितना अलग है वो भी मैम ने बताया, और मैं इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं कि 6, 15 और 24 वाले जैसा मैम ने बताया है, आपकी लाइफ अगर वैसी चल रही है तो फिर कमेंट करके भी आपको ज़रूर हमें बताना है। बिल्कुल 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 ठीक है, बताएं। तो हमने 14 के ऊपर भी चर्चा कर ली और 15 पे भी लगे ये भी हाथ कर ली। चर्चा हो ही गई है। ठीक है, अब अब आ जाते 16। हैं हम 16 नंबर पे। बहुत प्यारा सा नंबर है, क्योंकि 1 की पावर आ गई और 6 की पावर भी आ गई, वीनस की मिल गई। तो ऐसे लोगों के रिलेशनशिप्स अच्छे रहते हैं, क्योंकि 6 की पावर मिल गई, लग्जरी आती है उनकी लाइफ में, सब अच्छा रहता है। बहुत आगे वो लोग 16 नंबर वाले आगे स्टडी और रिसर्च बहुत अच्छी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनके पास आ गया कंपाउंड, जो टोटल आया वो आया 7 है हमारे केतु का नंबर। तो केतु आपकी प्रगति भी है, केतु आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रिसर्च के लिए भी बहुत आगे लेके जाते हैं। आपकी पर्सनल जो भी रिसर्च, आप इवन PhD लेवल तक भी जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि टोटल 7 आ गया, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को धोखा बहुत मिलता है, कन्फ्यूजन्स बहुत होते हैं उनकी लाइफ में। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि 16 नंबर वाले हमेशा दिल से काम करते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम 16 नंबर वाले फेस करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत अच्छा चलते हैं, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग पावर में वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी 7 आ जाएगा वहाँ पर इमोशंस ज़्यादा हावी हो जाते हैं, क्योंकि दिल से काम करने लग जाते हैं। तो वो डिसीजंस में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। तो इसलिए 16 नंबर वालों के लिए भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप डॉग्स की जितनी सेवा हो, स्ट्रीट डॉग्स को आप अपने हाथ से
खाना खिलाइए, बट प्लीज़ मीठे बस बिस्किट मत खिलाइए, क्योंकि उनको एलर्जी होगी, उनको बीमारी होगी तो अच्छा नहीं है। ब्रेड खिला दीजिए, दूध ब्रेड खिला दीजिए, रोटी ब्रेड खिला दीजिए। और आप देखिए जो लोग सेफ्रॉन पहनते हैं, मतलब जो सन्यासी होते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को आप जो जानमन हो उनको आपकी जो दिल करे आप दान दक्षिणा उनको दीजिए। तो देखिए आपकी लाइफ में उससे सपोर्ट आना स्टार्ट हो जाए। आपने कहा मैम कि 16 नंबर वाले जो होते हैं उन्हें धोखा बहुत मिलता है, तो क्या मैं ये मानूं कि वो अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो वहाँ भी धोखा मिलेगा, और क्या वो अगर रिलेशनशिप में होते हैं तो भी क्या उनका पार्टनर उन्हें चीट कर रहा होता है? देखिए इट डिपेंड्स कि पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, इफ़ वी टॉक अबाउट कि पार्टनर कैसा है। लेकिन हाँ, जनरली उनको बहुत सावधान होके, किसी को भी पैसा दे रहे हैं बहुत सावधान होके देना चाहिए। किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा सावधान होके, अलर्ट होके उनको करना चाहिए, क्योंकि 100% उनको कन्फ्यूजन्स की वजह से उनकी लाइफ में धोखे मिलते हैं। ओके और आपकी लाइफ में अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, बिल्कुल। और जो उपाय आपने बताया उससे थोड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, उनको करना चाहिए। ओके नाइस। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगता है उपाय लोगों को मिल गया। अब 16 तक की बात हो गई, 17 नंबर के ऊपर चर्चा करते हैं। बिल्कुल, अब हम आ गए 17 नंबर पे। देखिए 17 नंबर क्या है, 1 की पावर आ गई, 7 की पावर आ गई, केतु की पावर। तो नॉलेज, रिसर्च, आगे ऑकल्ट में भी जा सकते हैं। 7 नंबर वाले ऑकल्ट की जर्नी में भी जा सकते हैं। तो टोटल आ गया 8 नंबर। अब 8 नंबर तो आपको पता है शनि देवता का देवता का नंबर है। तो वो क्या कराएगा, आपको लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, स्ट्रगल कराएगा कराएगा लेकिन वो कहीं ना कहीं वो कहता है कर्म कर। जितना ज़्यादा 17 नंबर वाले कर्म करेंगे, कर्म प्रधान रहेंगे, उतना ही वो लाइफ में राइज करते जाएंगे। क्योंकि 8 नंबर अपने आप में क्या कहते हैं, वो इन्फिनिटी का भी साइन है। तो अगर आज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं संदीप जी की डेट ऑफ बर्थ का, तो ही इज़ रूल्ड बाय नंबर 17। आप देखिए अब जाके एट द एज ऑफ 54 कितना स्ट्रगल करा 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 करा, लेकिन आज वो 17 नंबर ने उनको लाइफ में ग्रोथ भी दी। उसके साथ और अलग फैक्टर्स भी हैं जो उनकी डेट ऑफ बर्थ ग्रीड के अंदर हैं कि वो आज उस मुकाम पर कैसे पहुँचे। लेकिन आज भी आप देखिए कि अगर वो कर्म नहीं करते तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। मतलब नुकसान भी अगर हो रहा है तो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना नहीं है, बैठना। आपको कर्म करते रहना है। हमने मतलब बजाज साहब ने 19 काम चेंज करे थे, जॉब भी करी, सब कुछ करा, काम भी करे, लेकिन रुके। तो रुकना नहीं है आपको। और ऐसे अगर परेशानी आपकी लाइफ में आ रही है तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए, और कर्म प्रदान बने रहना है, ये तो मैम ने बताया। बिल्कुल। इसके अलावा भी कोई उपाय है? देखिए इसके अलावा वो लोग क्या कर सकते हैं कि शनि मंदिर जाएं, लेकिन शनि मंदिर जाके वहाँ से कुछ खरीदे नहीं, इवनिंग के टाइम जाएं। उनको जो शनि महाराज को जो भी इच्छा है वो ऑफ़र करें, 5 का सिक्का, 10 का नोट, जो भी है। और हमेशा कहा जाता है, ये मैंने नहीं बनाया, ये बड़े बड़े हमारे जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं सबकी नॉलेज को नमन है। तो कभी भी शनि देव के दर्शन सामने से दृष्टि मिला के नहीं करने चाहिए। कभी भी आप शनि मंदिर जाएं, हमेशा साइड से उनके दर्शन करें, हाथ पीछे करके उनको प्रणाम करें शनि देवता को। और आप देखिए कि चालीसा पढ़ सकते हैं वहाँ बैठ के, तो बहुत अच्छा है। थैंक यू बोलिए कि आपने मुझे ये लाइफ दी है, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और अपने कर्म प्रधान रहिए। हो सके तो जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, जैसे हमारी मेड्स हो गई, मज़दूर भाई हो गए, तो उनको शनिवार के शनिवार अगर आप समोसा या ब्रेड पकौड़ा कुछ भी खिलाएं, बहुत अच्छा है। अगर आप घर में बनवाना चाहते हैं, आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ पूरी बनवा सकते हैं, लेकिन बनवाइए मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में। और आप देखिए कैसे आपकी जो हर्डल्स हैं दूर होते होते आप राइज करने लग जाएंगे। ठीक है, अब हम 18 नंबर की तरफ आगे बढ़ें, और कैसे इसमें 1 और 8 दोनों का पावर है वो आप बताने वाली हैं। बिल्कुल। देखिए 1 नंबर रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य को, ये तो हमको पता चल गया। 8 नंबर रिप्रेजेंट करते हैं सैटर्न को। अब आप किसी भी 18 नंबर वाले से ये पूछिएगा,
उनको उनके फादर की सपोर्ट नहीं मिलती होगी तो बहुत मुश्किल से मिलती होगी, क्योंकि 1 और 8 लेके आते हैं 9 नंबर, टोटल तो आ गया मार्स का नंबर, पावरफुल नंबर है, लेकिन वहाँ पर फादर की सपोर्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि एक तरफ सूर्य है एक तरफ शनि है, दोनों पिता पुत्र हैं लेकिन एक दूसरे के सपोर्टर्स नहीं हैं। तो ना हमेशा 18 नंबर वालों के साथ ये दिक्कत होगी। वैसे मार्स का नंबर है, शक्तिशाली नंबर है, लेकिन वो लाइफ में राइज करेंगे बहुत ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम के साथ। आप देखेंगे हर मोड़ पे उनको कहीं ना कहीं हर्डल्स आएंगी अपना कुछ भी काम करने के लिए। तो ऐसे लोग पावरफुल होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पावर जो है वो कम हो जाती किसी भी वजह से हो, मतलब स्ट्रगल और फादर की सपोर्ट, मैंने बोला या तो पिताजी का सपोर्ट नहीं मिलता या होते ही नहीं है। ओके। तो ऐसा रहता है। ऐसे लोगों को हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। हनुमान चालीसा रात को 8 बजे के बाद कोशिश करें 3 बारी आप ज़रूर सुनें, और मॉर्निंग के टाइम 3 बारी राम स्तुति चलाएं। और अगर पॉसिबल हो तो मंगलवार के मंगलवार, अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ का बहुत अच्छा बेनिफिट लेना है तो सिर्फ और सिर्फ एक मीठा पान लेके आप हनुमान जी को ऑफ़र करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए जैसे जैसे आप उनको मीठा पान ऑफ़र करते जाएंगे हर मंगलवार को, आपकी लाइफ में भी वैसी वैसी मीठी बातें होने शुरू हो जाएंगी। शानदार। और इसी के साथ हमें कमेंट करके ये भी आप ज़रूर बता दीजिए कि क्या पिताजी का सपोर्ट वाकई आपको नहीं मिलता है, या अगर आपके पिताजी नहीं हैं तो वैसा भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमें ज्योतिष के प्रति इससे और ज़्यादा जो लगाव है वो हमारा बढ़ता है और उसके प्रति विश्वास भी और ज़्यादा बढ़ता है। मैम, अब बात करनी है 19 नंबर की। 19 नंबर, जैसे कि हमने शुरुआत करी थी 19 से, तो 19 अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल नंबर है, क्योंकि 1 का नंबर आ गया, सन का नंबर आ गया, 9 नंबर आ गया, मार्स का नंबर आ गया। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है। तो 19 नंबर वालों के पास आप देखेंगे पावर में रहते हैं वो, चाहे वो अपने ऑफिस में वर्किंग हो, चाहे उनका अपना काम हो, लेकिन दे आर द रूलर्स, वो रूल करेंगे कहीं पर भी। और अगर उनको अपनी ये पावर का और बेनिफिट लेना है और अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो वो क्या कर सकते हैं कि सूर्य देव की उपासना कर सकते हैं। नहीं तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक सनफ्लावर की पेंटिंग लेके उसके अपनी पिक्चर लगा के और उसको ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं, तो उससे भी उनको लाइफ में बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। काला रंग 1 नंबर वाले को अवॉइड करना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। ओके। और अगर आपको लग रहा है कि मैम ने 19 नंबर के बारे में इतना फटाफट से क्यों बता दिया, तो हम इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। बहुत से लोग मैम क्या करते हैं ना, फास्ट फॉरवर्ड करके अपने नंबर पे आ जाते हैं। तो 19 नंबर वालों को फिर वापस पीछे जाना होगा और देखना होगा, उनके ऊपर डिटेल में मैम पहले बता चुकी हैं। अब मैम 20 नंबर के ऊपर हम बात कर लेते हैं। 20 में तो 0 लगा है और 0 मेरे ख्याल से किसी को दिया नहीं गया, लेकिन यूनिवर्सल है। तो आप देखेंगे कि 20 नंबर की पावर भी वही चंद्रमा की पावर है, लेकिन वो लोग कुछ हद तक फिर भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं 20 नंबर वाले, क्योंकि एक यूनिवर्सल पावर 0 की उनके साथ जुड़ गई कहीं ना कहीं। लेकिन अगर हम 11 की बात कर रहे थे तो 11 जो है वो उसको हम ए कैटेगरी में रखेंगे। अच्छा, क्योंकि 2 नंबर आ गया ना, हाँ। 11 का भी, लेकिन 1 और 1 से जो 2 आएगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाएगा। ओके। तो हम और इसी तरीके से चल रहे हैं ना, हम हाँ। 2, 11, 20 इस तरीके से हम चल रहे हैं। लेकिन 11 नंबर इज गोइंग टू कम इन ए कैटेगरी, 20 नंबर बी एंड 2 नंबर इन सी कैटेगरी। 20 नंबर सी कैटेगरी में आएगा, तो मतलब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगी, प्रॉब्लम्स हर्डल ज़्यादा होंगे। आएंगी, क्योंकि इमोशनल होते हैं ये लोग, हमेशा इमोशंस इनके डेबरेटेड होते हैं। क्योंकि चंद्रमा का क्या है, वो 15 दिन बढ़ते हैं 15 दिन घटते हैं। तो इसी तरीके से जो कोई भी 2 नंबर वाला व्यक्ति होगा, आप देखेंगे बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हैं, बहुत ही छोटी सी चीज़ को अपने दिल पर ले लेते हैं। मतलब
बहुत ही कोमल हृदय के लोग होते हैं ये। तो 2 नंबर वाले के लिए इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो अगर उनकी मदर है तो रोज़ माँ के पैर को छू के उनकी ब्लेसिंग ज़रूर लें, क्योंकि जब माँ सर पे हाथ रख देती है तो एक शक्ति की पावर आ जाती है 2 नंबर वाले के अंदर। वैसे तो सभी को अपने पेरेंट्स को प्रणाम करके, उनको नमस्ते करके, उनको आशीर्वाद लेके निकलना चाहिए, लेकिन 2 नंबर वाले के लिए स्पेशली बहुत अच्छा रहता है। और जो भी लोग, चाहे वो 2 से रूल हो रहे हैं, चाहे 11 से, और चाहे 20 नंबर से, तो वो प्लीज़ कोशिश करें कि वो चांदी के गिलास में पानी भर के रात को अपने बेड साइड पर रखें और सुबह पिएं उस पानी को। उससे क्या बेनिफिट होगा, उनका चंद्रमा तो स्ट्रांग होगा ही होगा, साथ में शुक्र की पावर भी उनको मिलने लगेगी। ठीक है, तो इससे बहुत अच्छा। अब हम बात करेंगे 21 की। 21। हाँ। अब देखिए 21 वाले कैसे होते हैं। बहुत अच्छा नंबर है क्योंकि कंपाउंड 3 का आ गया, लेकिन यहाँ पर उनके इमोशंस बहुत हावी होते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं लाइफ के अंदर, बढ़ना चाहते हैं, एग्रेसिव रहना चाहते हैं, क्योंकि पावर है 1 की, लेकिन कहीं ना कहीं 2 नंबर पहले आ गया तो वो उनके जो मूड स्विंग्स हैं, उनके जो इमोशंस हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। तो इसके लिए जैसे मैंने अभी बताया, चांदी के गिलास में पानी पिए, बहुत अच्छा बेनिफिट आएगा। प्लस जैसे 3 नंबर है तो 3 नंबर के लिए जुपिटर का नंबर है, तो वो येलो स्वीट्स या फ्रूटी या माज़ा या कुछ भी, आम, आजकल आम आ रहे हैं, गर्मियों का सीज़न है, तो वो थर्सडे के थर्सडे मंदिर में डोनेट कर दें। मंदिर में नहीं करना चाहते, गरीब, किसी भी गरीब को दे दें। तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आ रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हद तक कम होती उनको नज़र आ जाएंगी। ठीक है, उपाय आपको मिल ही गया 21 नंबर वालों। 22 पे हम पहले चर्चा मैम कर चुके हैं, तो 22 वाले अगर स्किप कर गए हैं तो वापस से पीछे जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर समझना चाहती हूँ 22 के लिए मैम, कि 11, 22, 33 ये हम सुनते हैं सारे मास्टर नंबर हैं, फिर ये बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई कि 11 नंबर वाले तो ए कैटेगरी में चले गए और 22 वाले बी नहीं, इनफैक्ट सी कैटेगरी में चले गए। नहीं, वो बी कैटेगरी में ही आएंगे, 2 नंबर वाले जाएंगे सी कैटेगरी में। जबकि मेरे हिसाब से तो एक सामान्य बुद्धि जितना सोच सकती है कि उसको तो डबल पावर मिल गई चंद्रमा की, लेकिन ये आप कह रही हैं कि नेगेटिव हो गया, क्योंकि पॉजिटिव की जगह। नेगेटिव इसलिए हो गया शालिनी, क्योंकि उनका जो टोटल कंपाउंड आया वो आया 4। ओके, तो अब आप सिंगल देखिए, 2 तो अकेले चंद्रमा का है, लेकिन जब 4 भी हो गया तो वो ओब्वियस ही बात, आप देखें क्या चंद्रमा और राहु मित्र है? नहीं है। कभी भी किसी भी नंबर को आप देखेंगे, सपोज अभी हमने 15 की बात करी, 19 की बात करी, तो वहाँ पे हमने देखा कि 1 नंबर सूर्य का नंबर है और 5 नंबर जो है वो मरकरी का नंबर है, लेकिन आपस में दोनों की कोई दुश्मनी नहीं है, दोनों मित्र हैं। 1 नंबर सन का नंबर है, 9 नंबर मार्स का नंबर है, लेकिन आपस में दोनों की मित्रता है। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशंस को देखते हैं। कॉम्बिनेशन देखने के बाद जो उनका टोटल जो कंपाउंड आया वो क्या आया, तो ये भी तो देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि न्यूमरोलॉजी बहुत सिंपल साइंस है, इतना इजी है। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं, लेकिन आज आप देखिए कि हर किसी की डेट ऑफ बर्थ अलग है, उसके ट्रेड अलग हैं, उनकी जो पर्सनालिटी है वो एक अलग होगी। आप 19 नंबर वाले के अंदर जो रोब देखेंगे, जो उसका रुतबा देखेंगे, जो उसकी पर्सनालिटी देखेंगे, वो 10 नंबर वाले के अंदर और 1 नंबर वाले के अंदर मिसिंग होगी कहीं। अच्छा, 19 नंबर वालों का ऑरा अलग होता है? अलग होता है, बिल्कुल अलग होगा। 15 नंबर वाले का एक ऑरा, एक चार्म उसके फेस पे अलग होगा। 6 नंबर वाले का होगा, लेकिन वो 15 को compete नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो 22 नंबर वालों, आपको अब अगर ये जानना है कि उपाय आपके लिए काजल मैम ने क्या बताया, तो वो फिर आप रिवर्स करके और वापस चेक कर लो। अब आगे बढ़ते हैं 23 नंबर की बात करते हैं। 23 नंबर भी अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन फिर वो ये आ गया कि यहाँ पे 2 नंबर की पावर आ गई और 3 नंबर जुपिटर का आ गया। ये लोग लाइफ में स्टडी बहुत अच्छी करते हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि चंद्रमा और जुपिटर आपस में जेल करते हैं, दे आर गुड नंबर्स। तो और टोटल आ गया 5 पे, तो इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं फेस करना पड़ता। स्टडी के तौर पे अगर जाएंगे तो दे कैन डू मास्टर्स या एक डॉक्टरेट लेवल तक भी ये लोग पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इमोशंस की,
तो ये लोग बहुत हाईली इमोशनल पीपल होते हैं। अच्छा। और कहीं ना कहीं अगर ये सपोर्ट ले लेते हैं अपनी लाइफ में सैटर्न का भी, क्योंकि 2 और 3 आ गया, अगर हम लोशो ग्रेड के हिसाब से बात करें 5 नंबर की सपोर्ट आ गई तो 2 नंबर आ गया, 5 नंबर आ गया, 8 नंबर अगर सपोर्ट ले लेते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी रो, सिल्वर रो पूरी हो जाती है, तो दे कैन मेक मल्टीपल प्रॉपर्टीज इन देयर लाइफ। बट वो हम ग्रीड बना के देखेंगे। हाँ। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं एक तुक्का मार रही हूँ, तो वी हैव टू सी वर्क अपॉन दैट। ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही चर्चा करते करते मैंने बताया आपको। तो 23 नंबर वालों के लिए भी यही है कि अगर उनको अच्छी पावर चाहिए, वो लाइमलाइट में आना चाहते हैं, ओब्वियसली दे आर गोइंग टू ग्रो वेरी फास्ट, वेरी गुड। और उनका जो कुछ भी रिश्ता रहेगा एजुकेशन से, एजुकेशन बहुत अच्छी ले सकते हैं। तो वो फोकस होने के लिए क्या करें कि अगर करें तो वो एक सिट्रिन का क्रिस्टल ब्रेसलेट पहने। सिट्रिन, सिट्रिन उनको ग्रोथ देगा, एबेंडेंस लेके आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी ला के देगा। तो वो ये कर सकते हैं। और बाकी गुरुद्वारे जाएं, जोड़े की सेवा करें, मंदिर जाएं, वहाँ पर सेवा करें। इस तरीके से 3 नंबर वाला जितना भी अपने गुरु के साथ कनेक्टेड रहेगा, जहाँ पर भी 3 आ जाता है तो वहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। और 3 का 5 मतलब नंबर का 13 वाले भी गुरु हाँ, से कनेक्टेड रहे, बिल्कुल 23 करें, वाले भी रहे, बिल्कुल करें, 30 31 वाले भी रहे। बिल्कुल करें, ओके। 100% करें। क्योंकि जहाँ पर भी 3 की पावर आ जाती है तो आप देखिए वहाँ पे जितना ज़्यादा आप गुरु के प्रति समर्पित रहेंगे, सबसे पहले गुरु कौन है? हमारे पेरेंट्स। ठीक बात है। आज की जनरेशन ये भूल रही है, बहुत मॉडर्नाइज हो गए हैं हम लोग। अपने पेरेंट्स को तो हम पूछते ही नहीं हैं, बाहर जाके पार्टीज़ कर रहे हैं, दूसरे के पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बॉस को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सबको। लेकिन मैं बार बार कहना चाहूँगी, जो लोग अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप कभी उनके पास बैठिए, 10 मिनट निकालिए और आपको सूर्य, चंद्रमा, गुरु, बृहस्पति, हर चीज़ की ब्लेसिंग उनके चरणों में है। और खासकर ये 23 नंबर वालों को तो करना ही है, करना 3 ही नंबर है। जहाँ पे भी है बिल्कुल, वो और तो सभी खासकर करें। करें। पेरेंट्स के लिए तो देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने पेरेंट्स को कभी मत भूलो, चाहे वो जैसे भी हैं, जो भी हैं, उन्होंने ही आपको जन्म दिया, उनकी वजह से ही आज आप हैं। ठीक है, तो ये 23 नंबर तक की चर्चा तो हमने कर ली। अब अगला नंबर है 24। 24। हाँ। 24 नंबर आ जाते हैं। 24 नंबर का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो 6 नंबर का कॉम्बिनेशन आ रहा है। कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है 24 नंबर की लाइफ में कि उनको चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़ेंगे। चाहे वो मैटर हो स्टडी का, चाहे वो मैटर हो शादी का, चाहे वो मैटर हो स्टेबिलिटी का, चाहे वो मैटर हो बिजनेस का। क्योंकि 2 नंबर की पावर पहले आ गई चंद्रमा की, 4 नंबर आ गए राहु के नंबर। चंद्रमा और राहु आपस में मित्र नहीं है, लेकिन 6 नंबर आ गया तो वीनस की पावर तो मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? फ्राइडे के फ्राइडे या तो वो हाथ से खीर बना लें, बहुत बेहतर है। नहीं बना सकते, छोटे वाइट रसगुल्ले ले लें, स्मॉल वाले जो होते हैं वो लेके। और जो लोग अपंग होते हैं, अंगहीन होते हैं, जिनको मतलब कोड़ी भी होते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर वो ये डोनेशन देते हैं, आप देखिए उनको बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, अब बहुत आसान आसान से आप बहुत उपाय बता रही सिंपल हैं उपाय मैम। है, हाँ। लेकिन आप करके देखें। और 24 नंबर वाले भी, और बार बार मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की है कि जैसा काजल मैम बता रही हैं वो आपकी लाइफ में अगर हो रहा है, वो हर्डल्स आ रही हैं, वो परेशानियां हैं या वो गुड विशेस हैं, तो वो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताते चलिए। बिल्कुल, आप please। 25 नंबर मैम। 25 नंबर अगेन, 25 इज कमिंग टू द टोटल ऑफ 7। ठीक है, 2 नंबर और 5 नंबर की सपोर्ट है, लेकिन ऐसे लोग हाईली 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 इमोशनल लोग होते हैं। क्योंकि 2 नंबर है? क्योंकि 2 नंबर आ गया और टोटल आ गया 7 पे। ओके। तो बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कि उनको डिसीजंस लेने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर आप उनको बोलो, दे नीड अ सपोर्ट। जहाँ पर भी आप देखिएगा नंबर 2 आ जाएंगे आपकी लाइफ के अंदर, चाहे वो 12 से आए, चाहे वो 21 से आए, चाहे वो 25 में आए, चाहे वो 22 से आए, वहाँ पर ऐसे लोग मेरे को स्पेशली कमेंट करके बताएं, दे रियली नीड अ सपोर्ट ऑफ समबडी टू बी देयर विद देम। अच्छा। क्योंकि चंद्रमा है ना, कोमल है, सेंसिटिव है, दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव पीपल।
और ऐसे लोग, अब टोटल आ गया 7, केतु का नंबर है, स्टडी बहुत अच्छी कर सकते हैं, रिसर्च में बहुत अच्छा डाल सकते हैं, ऐसे लोग इवन पीएचडी लेवल तक भी जा सकते हैं। लेकिन इनको करना क्या है, चांदी के गिलास में पानी पिएं, हो सके तो रोज़ चांदी के गिलास में पानी पिएं, और अपनी माँ का आशीर्वाद ज़रूर घर से लेके निकलें। अगर आप कहीं अब्रॉड में हैं, अब्रॉड में सेटल हैं, मदर की पिक्चर होगी आपके पास, आप उनको चरण स्पर्श करके लीजिए। और अगर हो सके तो माँ से चांदी की, सिल्वर की कोई भी वस्तु, गले की चेन या रिंग जो मदर आपकी 40 डेज पहने, वो फिर आपको गिफ्ट दे दें। अच्छा, पहले खुद पहन के और फिर हाँ, गिफ्ट करें। और हाँ। नहीं है, मदर नहीं है जिन लोगों की, तो जो मदर के समान जो कोई भी फीमेल हो, उनकी मासी हो सकती हैं, उनकी बुआ हो सकती हैं, उनकी चाची हो सकती हैं, तो उनसे कुछ भी वो चांदी की चीज़ गिफ्ट लेके रख सकते हैं। और अगर उनको वॉलेट में रखना है तो चांदी की छोटी गोली ले सकते हैं उनसे गिफ्ट, और आप उसको अपने वॉलेट में रख सकते हैं। बहुत शानदार। और माँ से मिलिया हुआ ये जो गिफ्ट रहेगा, उससे आपकी लाइफ के भी आगे जो हर्डल्स हैं वो दूर होते चलेंगे। 25 नंबर तक की हमने बात कर ली है, लेकिन बार बार मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको कमेंट ज़रूर करते चले जाना है। और आपके नंबर के बारे में अगर आप कुछ स्पेशल जानना चाहते हैं काजल मैम से, तो वो भी आप बताइए, अगले एपिसोड में हम ज़रूर पूछेंगे उनसे। तो 25 नंबर तक की बात हो गई, अब फटाफट 26 नंबर। अब 26 नंबर, 26 बहुत अच्छा नंबर है। 6 की सपोर्ट आ गई, लेकिन आ गई 2 नंबर की सपोर्ट। ऐसे लोगों से शालिनी मैं स्पेशली पूछना चाहूँगी, उनके मैरिड लाइफ पे मैं हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ। अच्छा, 26 नंबर वालों की आप बताओ कमेंट देखिएगा, करके। अगर हाँ। उनकी मैरिड लाइफ ठीक होगी तो कहना नहीं चाहिए, मैंने बहुत स्टडी करी है इस मामले में। अपनी लाइफ में हमने जितने भी केसेस देखे हैं, 26 नंबर की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो डिवोर्स हो जाता है, रीमैरिज होती है, रीमैरिज हो जाती है। अगर मैरिज अच्छी चल रही होती है तो उनकी जो आगे जो जनरेशन पैदा होती है, उनके साथ कोई ना कोई दिक्कत रहती है। ऐसा 26 नंबर वालों के देखने में आया है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमें बताएं। बार बार 26 नंबर 8 नंबर पे आ जाता है, और टोटल वही आ जाता है अपना सैटर्न के नंबर पे। कर्म प्रधान नंबर है, स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, आगे ग्रो करते हैं, लेकिन इनको ये देखना है कि अगर इनको मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए और अच्छा चाहिए, तो इनको भी कहीं ना कहीं वीनस का सपोर्ट लेना चाहिए। तो फ्राइडे के फ्राइडे ये लोग या तो खीर, जैसे मैंने बताया, या फ्राइडे के फ्राइडे कुछ भी वाइट स्वीट्स ये गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो दे विल सी अ वेरी वैल्यूएबल चेंज इन देयर लाइफ, मैरिड लाइफ के अंदर भी स्पेशली। और कमेंट करके बताइए अगर मैरिड लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आपको आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, और अगला नंबर है 27। 27। हाँ। 27 अगेन 2 नंबर आगे आ गया, 7 नंबर पीछे आ गया। बहुत ज़्यादा दिल से काम करने वाले लोग होते हैं, हाईली सेंसिटिव। इन लोगों को मैं बोलूँगी दे आर गिवर्स। जहाँ पर भी 9 नंबर की सपोर्ट आ जाती है, वो लोग बहुत ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, गिवर्स होते हैं। ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत सोच समझ कर काम करना चाहिए। विश्वास एकदम से ये कर लेते हैं किसी के भी ऊपर। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एकदम से कहीं पर भी पैसा लगाने लगे हैं, या कहीं पर कोई नया काम करने लगे हैं, या किसी के साथ पार्टनरशिप करने लगे हैं, उसको 100 बार चेक करें, फिर कहीं आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो आपको धोखा मिलेगा। क्योंकि आप जो भी चीज़ करते हैं वो बहुत गिवर्स के रूप में करते हैं, बीइंग वेरी ह्यूमन। तो ऐसे लोग अगर करें, हनुमान जी की शरण में रहें, एक तो सबसे बड़ी बात है। 9 नंबर वाले हैं, साथ ही साथ अगर वो डॉग्स को भी फीड करते हैं तो सोने पे सुहागा है। तो 27 नंबर वालों, फटाफट अगर दिल दुखा है, किसी ने धोखा दिया है, तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताओ कि जो हमारी लाइफ में तो ये हो चुका है, काजल मैम सही बता रही हैं, और ये जो रेमेडी है उससे वो जो धोखा मिल रहा है वो थोड़ा कुछ हद तक कम हो जाएगा। कम भी होगा, और उनको एक विजन क्लियर होगा। रेमेडीज़ देखिए क्या करती हैं, रेमेडीज़ हमारी लाइफ में आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनको एक छतरी लगा देती हैं, और रेमेडी कुछ नहीं कर सकती। बारिश देखिए, होगी ही, छींटे बिल्कुल, आएंगे ही, छींटे लेकिन आएंगी कम ही। से कम आपका आधा शरीर जो है वो बच तो जाएगा। सूखा रहेगा, बच क्योंकि जाएगा। क्या होता है कि देखिए, अगर हम सोचे कि रेमेडी मैं कर रहा हूँ और मुझे 2 दिन में, ऐसा कभी नहीं होता। कर्म जो मैंने इस जन्म में किए, जो मैंने पास्ट में लिए, वो तो मैं करके ही आ रही हूँ ना, तो उसका भुगतान तो मुझे ही करना है।
लेकिन बात। कर्म को अच्छा कर्म करके हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ताकि वो यूनिवर्स, वो परमात्मा, वो डिवाइन एनर्जीज कुछ ऐसे लोगों से हमें मिलवा दें जहाँ की हमारी जर्नी थोड़ी इजी हो जाए, और कुछ नहीं है रेमेडी का मतलब। ठीक है, अब अगला नंबर है 28। 28। हाँ। 28 आ गया, 8+2 10 नंबर, 1 नंबर पे आ गया, लेकिन ये सी कैटेगरी का 1 है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर आ गया चंद्रमा का नंबर, 8 नंबर आ गया शनि का नंबर। हाँ। जहाँ पर भी लोहे पे अगर पानी पड़ेगा तो जिंदगी में जंग लगेगा। तो आप पूछिएगा 28 नंबर वालों से, क्या उनकी लाइफ इतनी स्ट्रगलफुल है? क्योंकि उन ऐसे लोग लाइफ में सेंसिटिव भी होते हैं, गुस्सा भी भरपूर होता है, क्योंकि 8 नंबर है, किसी की मानते नहीं है, मतलब अपने लिए स्ट्रांग रहते हैं वो लोग, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल होते हैं। ऐसे लोगों को मैं संज्ञा देती हूँ एक कोकोनट की। बाहर से आपको लगेगा दे आर जस्ट लाइक कि मतलब बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, हार्ड हैं, लेकिन जब आप उनको अंदर टटोलोगे दे आर वेरी सॉफ्ट पीपल, क्योंकि चंद्रमा का भी तो उनके अंदर अंश है। हाँ। तो ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो कहीं ना कहीं सूर्य की पावर से जुड़ें, सन की पावर से जुड़ें, गाय को गुड़ खिलाएं, या हो सके तो सूर्य को जल देना शुरू करें। लेकिन सूर्य को जल देना है हमें जिस दौरान सूर्य को 1 घंटे के अंदर अंदर जल देना है, सूर्योदय के 1 उदय घंटे के भीतर। एक 1 आवर के अंदर अंदर। नहीं कर सकते तो आप गाय को संडे के संडे गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिए, गुड़ वाली रोटी खिला दीजिए, या सिंपल रोटी गाय को डेली खिलाना शुरू कर दीजिए। आप देखिए आपका वीनस भी स्ट्रांग होगा और आपको सन का सपोर्ट भी मिलेगा। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। 28 नंबर वालों, ये याद रखो कि भले टोटल 1 आ रहा है, लेकिन ये सी कैटेगरी वाला 1 है जो काजल मैम ने बताया है। और अगर वाकई लाइफ में इतनी परेशानियां आ रही हैं तो हमें कमेंट करके भी उसके बारे में आप ज़रूर बताएंगे। अब 29 नंबर मैम। 29 पे आ जाते हैं। देखिए 29 का जो भी टोटल 29 के अंदर जो भी नंबर ऐड होगा 9 के अंदर, तो वो वही नंबर वापस दे देता है। हाँ। तो इसका जो ट्रेड है रहेगा नंबर 2 वाला। हाँ। इनकी जो मेल्स हैं, स्पेशली बता रही हूँ, शादी लेट होगी तो चलेगी नहीं। अच्छा। इसका हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल बिल्कुल सरल है, सिंपल है, वो राजेश खन्ना सर का एग्जाम्पल है। समझ गए। हाँ। तो बेटर ये है कि आप जब भी शादी करें बहुत सोच समझ के करें, देख के करें, अपना न्यूमरोलॉजी चार्ट या तो मिलवा के करें, और लाइफ में ग्रोथ होगी। लेकिन आप मदद करें, लेकिन पहले आप ये देखें आप इतने सक्षम हैं दूसरों की मदद करने के लिए, क्योंकि 9 नंबर का तो एक ही ट्रेड होता है कि वो तो ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके लोगों की मदद करते हैं। तो थोड़ा सा सोच के समझ के इस चीज़ को करें, और ये लोग भी चंद्रमा को ही अर्घ दें, चंद्रमा की आराधना करें, चांदी के गिलास में पानी पिएं, और आप देखिए धीरे धीरे करके उनकी जो माइंड के अंदर जो चीज़ें चलती रहती हैं तो वो कहीं ना कहीं रिलैक्स होंगी, और जब रिलैक्स होंगी तो वो अच्छी तरीके से सोच समझ के डिसीजंस को ले पाएंगे लाइफ में। ठीक है, उपाय तो 29 नंबर वालों आपको मिल गया है, लेकिन कमेंट करके स्पेशली जो 29 नंबर वाले मेल हैं वो हमें बताएं कि क्या उनकी शादी में डिले हो रहा है, या अगर उनका सेपरेशन हुआ है आफ्टर मैरिज, तो वो भी प्लीज़ कमेंट करके हमें आप ज़रूर बताइए। अब 2 नंबर बच रहा है मैम, अब पहले हम 30th की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। हाँ। 30th की बात कर लेते हैं। 30 अपने आप में अच्छा नंबर है, 0 की पावर उसको मिली हुई है। 3 नंबर का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, अच्छा है। लेकिन 3 नंबर वालों के अंदर जो चाहत होती है बहुत ज़्यादा हाई, इमेजिनेशन इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है, हाईली इमेजिनेटिव पीपल। काम करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फिर वही दिक्कत होती है कि आधे रास्ते पहुंच के एकदम से पलटी मार जाते हैं कि उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया। जैसे अभी किसी काम को शुरू करेंगे तो करते करते बोलेंगे आई गॉट बोर एंड दे वांट टू चेंज देयर फील्ड। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि 3 नंबर अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। 0 की पावर अगर आपको मिली है तो इसका मतलब यूनिवर्सल सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं से मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। आप ये देखेंगे कि 3 नंबर वाले के लिए जो अरेंजमेंट्स हो जाते हैं
ऑटोमेटिकली यूनिवर्स कर देता है और ऐसा होता है। तो 3 नंबर वाले प्लीज़ एक तो नॉनवेज ना खाएं क्योंकि प्योर नंबर होता है, दूसरा वो कहीं ना कहीं गुरु के साथ कनेक्टेड रहे। अगर आपके कोई गुरु नहीं भी हैं तो आप गुरुद्वारे जा सकते हैं, गुरुद्वारे में सेवा कर सकते हैं, जोड़े की सेवा कर सकते हैं। स्पेशली अगर डेली नहीं कर सकते तो थर्सडे तो आप विज़िट करिए और आप देखिए साईं बाबा के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो जो भी गुरु कैटेगरी में आते हैं आप उनका आदर सम्मान करिए, अपने टीचर्स का आदर सम्मान करिए, अपने पेरेंट्स का आदर सम्मान करिए। और आप देखिए जितना 3 नंबर वाले की गिविंग नेचर होगी, जितना वो गिवर्स रहेंगे उतना ही उनको गेन होगा लाइफ के अंदर। ठीक है। अब 31st नंबर के लिए मुझे क्यूरियोसिटी इसलिए भी ज़्यादा है काजल मैम, क्योंकि मुझे ये लगता है कि 31st नंबर वाले तो बेचारे महीने में साल में 7 महीने ही ऐसे होते हैं जिनमें उनके जातक हमें मिल पाते हैं। बाकी 1 नंबर 10, 12, 28 ये तो हर महीने मिल जाते हैं, पर 31st वाले तो 7 महीने में ही हमें मिलते हैं, तो बड़े कम होते होंगे मेरे ख्याल से। कम होते हैं। क्या जितने कम वो होते हैं उतनी ज़्यादा खासियत उनके नंबर में? देखिए उनकी खासियत बहुत अच्छी है क्योंकि दोनों नंबर, एक तो बृहस्पति का नंबर आ गया, जुपिटर का नंबर आ गया, नॉलेज का नंबर तो है ही, 1 नंबर मिल गया, उनको सपोर्ट मिल गई सूर्य की। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ऊपर तक जाते हैं, लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, टोटल आ गया 4 पे। तो अगेन इसके अंदर सिर्फ एक ही मैजिक है कि अगर ऐसे लोग अपने ब्रेन को फोकस कर लेते हैं, अपनी चीज़ों को जैसे बोलते हैं ना हॉर्स के आगे लगा देते हैं, तो वो लाइफ में अगर वो कर लेते हैं एक बार, तो आप देखें कि स्काई इज़ अ लिमिट फॉर 31 नंबर पीपल। 31st वालों के लिए स्पेशली मतलब बहुत 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 आगे जाते हैं, लेकिन अगर वो अपने आप को फोकस नहीं करते तो आई एम सॉरी टू से मैं बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं। अच्छा। दे हैव टू विजिट, या तो साइकेट्रिस्ट के पास उनको जाना पड़ता है क्योंकि बीइंग उनका जो माइंड होता है वो कंट्रोल नहीं होता है, वो कभी भी कहीं पे भी उसके घोड़े दौड़ते रहते हैं क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है। 4 नंबर की वजह से भी ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प काम करता है, 3 नंबर की वजह से भी वो नॉलेज की तरफ भागता है, ज्ञान की तरफ भागता है, 1 नंबर पावर देता है। तो तीनों चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा ब्रेन को चलाती हैं। तो प्लीज़ कोशिश ये करें कि स्टेबल रहें, प्राणायाम वगैरह करें, मेंटल हेल्थ एक्सरसाइजेस करें, और आप देखें जो कभी आपने सोचा नहीं होगा आप लाइफ में वहाँ पहुँच जाएंगे। और गुरु की सेवा तो मस्ट है। मेरी तरफ से भी यही शुभकामनाएं 31st नंबर वालों को और बाकी सबको भी कि स्काई इज़ द लिमिट, आपकी लाइफ ऐसे ही आगे चलती रहे। लेकिन कमेंट आपको ज़रूर हमें करते रहना है, खास करके आप न्यूमरोलॉजी से जुड़ा कोई भी सवाल प्रॉपर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के भी अगर हमें बताना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइए, और अगले एपिसोड में हम आपके उस सवाल को शामिल करेंगे अपने पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच काजल मैम, आपने इतना समय दिया और स्पेशली ये जो अलग अलग नंबर्स की पावर है, वैल्यू है, वो बखूबी हमें आपने समझाया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू।